करेंगे मोहन सरकार के बजट की। जी हां, मोहन सरकार का आज दूसरा और सबसे बड़ा बजट पेश होने जा रहा है, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, वित्त मंत्री अपने निवास से निकलने वाले हैं और उससे पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश अपना बजट तय करे, बजट को तैयार करें। और पिछले 3 महीनों से जिस तरह से इस बजट पर मंथन चिंतन चल रहा था, बजट तैयार हो चुका है। इस बार बजट का विस्तार हुआ है, बड़ा रूप दिया गया है और ऐसे में वित्त मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप देखिए, मंत्री जगदीश देवड़ा तिलक लगवाकर, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर, मुंह मीठा कर घर से निकल रहे हैं। आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 7वीं बार बजट पेश करने वाले हैं और मोहन सरकार का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा। इस बजट से न सिर्फ आम जनता को उम्मीदें, बल्कि हर वर्ग की नजर इस बजट पर इसलिए है क्योंकि इस बार ये बजट विजन का बजट है। क्या ये बजट मनमोहक साबित होगा? क्या मोहन सरकार हर वर्ग को जो बात कहती आई है, जो आश्वासन देती आई है, उस पर यह बजट खरा उतरेगा? तमाम ऐसे सवाल जो इस वक्त सभी लोगों के दिल में है, दिमाग में है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार का भी बजट खास होगा। आप देखिए जरा इस भूरे रंग के बैग में जिस तरह से बजट लेकर वित्त मंत्री निकल रहे हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा। और यह बजट विकास का बजट होगा और ज्ञान पर आधारित उस पर फोकस हम करेंगे। 4 बिंदुओं पर महिला, किसान, युवा और गरीब, इन पर विशेष तौर से फोकस होगा। और बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता के लिए होगा और पूरी तरह से विकास, जो बिजली हो, सड़क हो, सिंचाई हो, इनके विस्तार के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का इस बजट में हम प्रयास करेंगे। सर, आर्थिक सर्वेक्षण भी आया है, उसमें प्रति आय का भी अच्छा इजाफा हुआ है, करीब 11%। बिल्कुल, निश्चित रूप से आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक नीतियों का एवं योजनाओं का जो विस्तार होता है, उसका पूरा लेखा जोखा उसमें आता है। राज्य हमारा प्रगति कर रहा है और आर्थिक दृष्टि से क्या उन्नति की है, इसका पूरा लेखा जोखा उस आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आपने सुना। सर्वस्पर्शी इस बार का बजट होगा, सभी का विकास होगा, आर्थिक नीतियों का विस्तार होगा। तमाम बातें इस वक्त जो उन्होंने कही है काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 महीनों से 25 लोगों की टीम इस बजट को तैयार कर रही थी। देखना होगा कि इस बार का ये बजट कितना खास होने वाला है। और हमारे संवाददाता सूरज इस वक्त वित्त मंत्री के बंगले के बाहर मौजूद हैं। सूरज, जिस तरह से वित्त मंत्री ने खुद ये बात कही है कि सर्वस्पर्शीय ये बजट होगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया जाएगा। सूरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल शिवांगी, सही कह रहे हैं आप। आज मोहन सरकार के दूसरे साल का बजट पेश होना है। इसमें खासतौर से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपनी दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से घर में भगवान का पूजन अर्चन करके वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा घर से निकलने वाले हैं। और कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब वो अपने घर से निकलते हुए नजर आएंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो बजट है वो प्रदेश की जनता के लिए कई सौगातें लेकर आने वाला है। करीब 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट उम्मीद की जा रही है। इसमें खासतौर से ज्ञान यानी गरीब, अन्नदाता जो किसान और युवा, जो रोजगार की बात हो या नारी शक्ति, इन चारों को ही समर्पित रहेगा। जैसे कि हमने केंद्र सरकार में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का जो बजट था वो भी ज्ञान के पर आधारित था और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी पे चल रही है कि कैसे गरीब, किसान, युवा और अन्नदाता के साथ उनके विकास के आयाम को तय करते हुए जो बजट है उसको लेकर जाना है। खासतौर से यदि हम बात करें तो सौर प्लांट को देखिए, ये अब तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वित्त मंत्री देखिए ये तिलक लगाकर बाहर निकले हैं, अभिवादन कर रहे हैं। सबसे पहले बंसल न्यूज पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनता को समर्पित होगा बजट, मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित होगा। दिन की शुभारंभ बहुत अच्छी हुई है, पूजा पाठ के बाद अब जनता की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। संवाददाता सूरज इस वक्त मौजूद हैं वित्त मंत्री के बंगले के बाहर और अब वित्त मंत्री बताएंगे विस्तार पूर्वक कि आज के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। विजनरी बजट, मोहन सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट जिससे आम जनता को काफी उम्मीदें। चलिए भाई, तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मीडिया साथियों को शांत कराकर आप वित्त मंत्री संबोधित करने वाले। सभी मित्रों को मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का यह बजट आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित बजट का फोकस होगा, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। मैं इतना जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का बजट यह आज जनता को समर्पित बजट हो रहा है और निश्चित रूप से इसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार सुझाव आए थे, काफी बड़ी संख्या में सुझाव आए। पिछले बजट, जब पहले भी बजट प्रस्तुत किया था तब भी बहुत सारे सुझाव आए थे। हमने कोशिश की थी उनको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि 2047 का जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए। और अभी वेट के बारे में कोई विचार नहीं किया। ये निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है, वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण तो हमने दिया है और सारे विधायकों को भी वितरित किया है और निश्चित रूप से हम करेंगे। और हम तो इसमें एक काम और करेंगे कि पूरा बजट जनता के सामने जाए ताकि मध्य प्रदेश की सरकार में जो खजाने की राशि जो खर्च होती है वो कहाँ खर्च होती है और कहाँ से आय होती है, ये पूरा हिसाब किताब। अब कर्जा लेने का सवाल बार बार आता है, लेकिन कर्जा तो
ज्ञान, वो ज्ञान में सब आ गया पूरा। महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने सारे काम महिलाओं के लिए किए और केंद्र सरकार ने भी किए। मुझे लगता है कि पर्याप्त काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान सम्मान राशि बढ़ा दें क्या? नहीं, अभी नहीं। तो जनता के 2500 सुझाव पहुंचे, विशेषज्ञों से चर्चा हुई और उसके बाद तैयार हुआ ये विजनरी बजट, जिसे लेकर वित्त मंत्री अब अपने बंगले से निकल रहे हैं विधानसभा के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि इस बार का बजट जनता को समर्पित है, हर वर्ग को स्पर्श करने वाला सर्वस्पर्शी ये बजट इस बार जनता के सामने होगा। आर्थिक नीतियों का विस्तार होगा, ज्ञान मुख्य आधार है इस बजट का। बहुत सारी संभावनाएं इस बजट में है। अभी 2 घंटे बाद 11 बजे बजट प्रस्तुत होगा। विस्तार से आप लोगों के सामने बात आ जाएगी। लाडली बहना योजना सुचारू रूप से संचालित रहेगी, इसकी राशि बढ़ाई जाएगी क्या? कोई भी योजना मध्य प्रदेश सरकार की जो चालू हुई है वो कोई बंद नहीं होगी और पर्याप्त राशि उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। नई योजनाएं आने वाली है, अगर पुरानी बंद नहीं हो रही, नई भी आएगी। नवाचार तो सरकार करती है, मुझे लगता है कि नवाचार भी करेगी। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। तो योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, सभी योजनाओं के लिए बजट को बढ़ाया गया है। और ये वो बैग जिसमें आप देखिए वो बजट रखा हुआ है जो प्रदेश का भविष्य आने वाले वित्तीय वर्ष में तय करेगा। जिस तरह से सर्वस्पर्शी ये बजट बताया जा रहा है, जनता के सुझाव भी मांगे गए और वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जैसे केंद्रीय बजट ज्ञान पर आधारित था, हमारा फोकस भी गरीब, अन्नदाता, नारी और युवाओं पर है। इस बार का ये बजट काफी सोच समझ कर तय किया गया है। रही बात कर्ज लेने की, तो सरकार ने उस पर भी चर्चा की है, लेकिन योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। 1 लाख पदों पर भर्तियों की बात भी होगी। इस बजट में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में भी बजट को बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को फायदा मिल सके। चलिए संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आपने सुना जिस तरह से वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया कि जनता को समर्पित ये बजट हमारा, जिसमें सर्वस्पर्शी ये बजट रहेगा, यानी हर वर्ग को हमने साधा है। लेकिन जो केंद्रीय बजट का आधार था, मध्य प्रदेश का ये आने वाला बजट भी ज्ञान पर आधारित है। देखिए, बिल्कुल ज्ञान को लेकर ही सरकार आगे चल रही है और विकास का मूल मंत्री ज्ञान है। यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान, इनको लेकर काम किया जा रहा है। चाहे युवाओं की बात हो, सबसे पहले यदि गरीब की बात होती है तो जिसमें हम देखते हैं चाहे लाखों परिवारों को अन्न जो मिलता है सोसाइटी के माध्यम से, उसकी बात तो कहो, पीएम आवास की बात हो, आयुष्मान योजना के तहत उनके हेल्थ कार्ड जो बन रहे हैं, यानी गरीब को किस तरीके से चाहे छत हो या रोटी देने की बात हो, कपड़ा मकान देने की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो आरटीई के माध्यम से, तो उस पर सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही अन्नदाता, जो देश की सबसे बड़ी ब्रीड की हड्डी है, मजबूत किसान, तो किसानों को लेकर खासतौर से सरकार काम कर रही, कैसे उनकी फसलों का दाम बेहतर मिल पाए, कैसे उनकी उत्पादन की जो लागत है वो कम हो और फसल का जो दाम हो ज्यादा अच्छा मिले, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। यही कारण कि हमने देखा केंद्र सरकार का जब बजट आया था तो खाद बनाने के जो प्लांट हैं वो कई जो देश में अलग अलग जगह प्रोडक्शन उसका बढ़ाया जाए ताकि खाद की कमी ना आ पाए। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि बिजली और सिंचाई के लिए सरकार चाहती है कि बिजली की निर्भरता कम हो और सोलर एनर्जी की तरफ सरकार बढ़ना चाहती है। शायद यही कारण है कि अगले 3 साल का एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें सोलर पंप जो हर साल 10-10 लाख जो किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से घर तक और खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली का उपयोग कम हो और सोलर पंप के जरिए बिजली पहुंचे। इसके साथ ही बात होती है नारी शक्ति की, तो नारी शक्ति को लेकर हम देख रहे हैं लगातार सरकार काम कर रही है। चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से आर्थिक उनकी स्थिति मजबूत हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं शुभांगी, जिसके चलते छोटे छोटे जो काम है चाहे वो जिला स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, उन समूहों को दिए जाते हैं
हैं, ताकि उन समूह में बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ती हैं और स्व सहायता समूह के माध्यम से कई काम है, चाहे आंगनबाड़ी का मिड डे मील हो, स्कॉलरशिप की बात हो या स्कूल जो साइकिलिंग देने की बात हो, तमाम ऐसे कई काम काज होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से सरकार कराती है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी सशक्त होती हैं। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। पहले भी सरकार ने सीखो कमाओ जैसी योजनाएं लेकर आई थी और अब सरकार चाहती है कि 4 लाख नए अतिरिक्त पद सृजन कर उनको नौकरी दी जाए। इसके साथ ही निजी सेक्टर में लगातार GIS के माध्यम से जो उद्योग स्थापित होंगे तो उन उद्योगों में मध्य प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि एक बात जरूर है कि जिस तरीके से चाहे धार्मिक टूरिज्म की बात हो या लोक परिवहन सेवा, जो ग्रामीण क्षेत्र में बस चलाने को लेकर सरकार बात कर रही है, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, उसको लेकर बजट तैयार किया है और बहुत कम समय बचा है। करीब 11 बजे बजट पेश किया जाएगा, तो बहुत कुछ सौगातें जनता के सामने आने वाले वक्त में और दिखाई देंगी। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और इस बार बजट में कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर को भी बजट बढ़ा कर दिया जा सकता है। देखना होगा, कुछ ही वक्त शेष है कि आगे बजट में इस बार क्या कुछ खास सरकार लेकर आती है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसी